नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां मिलती है फिल्मों की पूरी कहानियां। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। जिम फेल्प्स और उसकी टीम, जो इम्पॉसिबल मिशंस फोर्स यानी आईएमएफ के नाम से जानी जाती है, सीआई नॉन ऑफिशियल कवर लिस्ट को अमेरिकन एम्बेसी इन प्राग से हासिल करने की कोशिश करती है। फेल्प्स को गोली लगती है, उसकी पत्नी क्लेयर एक कार बम धमाके में मारी जाती है और बाकी टीम एथन हंट को छोड़कर अज्ञात हत्यारों द्वारा मार दी जाती है। आईएमएफ डायरेक्टर यूजिन किटरेज से मुलाकात में हंट ये बताता है कि उसे दूसरी आईएमएफ टीम के बारे में पता था, जो उन्हें मॉनिटर करने के लिए भेजी गई थी, और उसे ये भी पता चलता है कि ये जॉब एक जाल थी, ताकि आईएमएफ के अंदर छिपे एक मूल को पकड़ सके, जिसे शक है कि वो एक आर्म्स डीलर मैक्स के साथ जॉब 314 के हिस्से के रूप में काम कर रहा है। चूंकि हंट अकेला बचा होता है, किटरेज को शक होता है कि वही मोल है और हंट भाग जाता है। प्राग सेफ हाउस लौटते समय हंट समझता है कि जॉब 314 बाइबल की आयत जॉब नंबर 14 मिनट को संदर्भित करता है। जॉब उस मूल का कोड नाम है। क्लेयर सेफ हाउस पहुंचती है और बताती है कि वो बम से बच गई क्योंकि फेल्प्स ने मिशन को बीच में छोड़ दिया था। हंट मैक्स से मिलने का प्लान बनाता है और उसे चेतावनी देता है कि उसके पास जो लिस्ट है उसमें एक ट्रैकिंग डिवाइस है। वो वादा करता है कि वो असली लिस्ट उसे देगा, बदले में $10 मिलियन और जॉब की पहचान के लिए। हंट, मैक्स और उसके एजेंट्स वहां से भाग जाते हैं। जैसे ही सीआईए टीम पहुंचती है, हंट 2 डिसवुड आईएमएफ एजेंट्स को रिक्रूट करता है, कंप्यूटर एक्सपर्ट लूथर स्टिकल और पायलट फ्रांस क्रीगर। वे सीआईए हेडक्वार्टर्स इन लंगले में घुसते हैं, असली लिस्ट चुराते हैं और लंदन भाग जाते हैं। किटरेज चोरी को डिटेक्ट करके हंट की मां और चाचा को झूठे ड्रग ट्रैफिकिंग केस में गिरफ्तार करवा देता है। वो इस गिरफ्तारी की मीडिया में रिपोर्ट कराता है, जिससे हंट को मजबूरन लिवरपूल स्ट्रीट स्टेशन से कॉल करनी पड़ती है। हंट सीआईए को खुद पर ट्रेस करने देता है और कॉल काट देता है, लेकिन तभी उसे फेल्प्स वही पास में मिल जाता है। फेल्प्स गोली से बचने की कहानी सुनाता है और किटरेज को मूल बताता है। हंट को एहसास होता है कि असली मूल फेल्प्स ही है, जब उसे पता चलता है कि फेल्प्स ने शिकागो होटल से गिडियंस बाइबल चुराई थी। उसे शक होता है कि क्रीगर ने प्राग जॉब में बाकी आईएमएफ मेंबर्स को मारा था, लेकिन उसे यकीन नहीं होता कि क्लेयर इसमें शामिल थी या नहीं। हंट मैक्स से अगली सुबह टीजीवी ट्रेन टू पेरिस में लिस्ट के एक्सचेंज की योजना बनाता है। ट्रेन में हंट रिमोट से मैक्स को लिस्ट तक गाइड करता है। मैक्स लिस्ट को वेरीफाई करती है और हंट को एक ब्रीफकेस का कोड देती है, जिसमें पेमेंट और जॉब होता है। एथन क्लेयर को कॉल करता है और उसे वहीं मिलने के लिए कहता है। इसी बीच स्टिकल एक जैमिंग डिवाइस का इस्तेमाल करता है ताकि मैक्स डाटा अपने सर्वर पर अपलोड ना कर सके। क्लेयर बैगेज कार तक पहुंचती है, फेल्प्स को पाती है और उसे बताती है कि एथन जल्द ही आने वाला है। वो एथन को मारने की योजना पर सवाल उठाती है, क्योंकि उन्हें पैसों के लिए किसी बलि के बकरे की जरूरत होगी। तभी फेल्प्स खुद को एथन के भेष में दिखाता है और क्लेयर को सहसाजिशकर्ता के रूप में उजागर करता है। जब असली फेल्प्स आता है और बंदूक की नोक पर पैसे लेता है, तब हंट एक वीडियो ग्लास पहनता है, जो फेल्प्स को किटरेज को दिखाता है, जिससे उसकी पहचान उजागर हो जाती है। फेल्प्स धमकी देता है कि वो एथन को मार देगा, लेकिन क्लेयर के बीच में आने पर उसी को गोली मार देता है। वो ट्रेन की छत पर चढ़ता है, जहां क्रीगर हेलीकॉप्टर और टेथर के साथ उसका इंतजार कर रहा होता है। हंट टेथर को ट्रेन से जोड़ देता है, जिससे हेलीकॉप्टर ट्रेन के पीछे चैनल टनल में खिंच जाता है। हंट विस्फोटक च्युइंग गम हेलीकॉप्टर की विंडशील्ड पर लगाता है, जिससे क्रीगर और फेल्प्स मारे जाते हैं। किटरेज मैक्स को गिरफ्तार करता है और लिस्ट रिकवर कर लेता है। फिर हंट और स्टिकल को वापस आईएमएफ एजेंट्स के रूप में बहाल कर देता है, लेकिन हंट को यकीन नहीं होता कि वो फिर से शामिल होगा या नहीं। जब वो घर लौट रहा होता है, एक फ्लाइट अटेंडेंट उससे कोडेड सवाल पूछती है कि क्या वो नया मिशन लेने के लिए तैयार है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने शुरुआत में फेल्प्स से पूछा था।
ऐसी और दिलचस्प फिल्मों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।